नाउ स्टार्ट। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोसे मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज हमारे आपके बीच में हमारे छोटे भाई माननीय नीरज पटेल जी यहाँ पर आए हुए हैं और ये बुद्ध विहार में पहली बार आ रहे हैं और दरअसल नेशनल जनमत के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बता दूं, किसी के मोहताज नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। और आज का जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं कुशवाहा जी कर रहे हैं और आप दरअसल विवेंद्र जी के खास एकदम मित्र हैं सर, जबरदस्त हैं। तो सर आज हम यहाँ वीरांगना फूलन देवी, नारायण गुरु, राम स्वरूप वर्मा, बीपी मंडल के जयंती पर दरअसल आपको यहाँ इनवाइट किया हूं सर जी। और आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बहुत बुद्ध विहार देखा, दुनिया की बात कर रहा हूं, और सबसे बड़ा अगर कोई बुद्ध विहार है तो पगोड़ा है। और आपको हम बता दें, गोराई के लोग 50% लोग पगोड़ा का नाम ही नहीं सुने हैं, देखने का छोड़ दो। और आपको बता दूं सर, अगर उसका फीस 1000 रुपया हो तो कम है। कुछ महिलाएं आ रही हैं, हमारी श्रीमती जी साथ में है, आज उन लोगों का 20 लोगों का ग्रुप था और उन लोग जाके देख के आ रही हैं। उसमें से ये पांडे परिवार से या शुक्ला परिवार से वो भी आ रही है यहाँ जी। तो सर ये रहा बुद्ध विहार और सर इसका एंट्री गेट ये है और ये मेन रोड है। और ये मेन रोड का नाम किसने सर, यहाँ के जुझारू लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोड का नाम रखवाया है सर जी। सर यहाँ के जुझारू लोग ने, और ये जो पंचशील का झंडा है इसको उखाड़ने के लिए बड़े आरएसएस के लोग लगे, लेकिन ये लोगों को छूने नहीं दूंगा, ये झंडा लगा है सर। और आपको बता दूं सर, परीक्षा में पास होंगे तब तो रहेंगे। और यहाँ की जो महिला है, महिला यहाँ की अध्यक्ष है विजयलक्ष्मी जी आएंगी, क्योंकि 1 बजे तक और आज 10 बजे तक चलेगा, नो डाउट। तो सर उन्होंने शादी ब्याह कराना चालू कर दिया है और यहाँ कंडीशन है, कोई भी अगर यहाँ शादी करेगा तो उसको 22 रुपया लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सर देखिए ये दरअसल नौयान हम तो बिहार है, हम चक्र तो आजादी रहे जो बाबा साहब का दिया हुआ भारत का तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा में जो बीच में चक्र है तो चक्र वही भी धम्म चक्र है। और आपको बता दूं, गाड़ी में किसी की गाड़ी में देखिए हाथ लगा हुआ है और जैसे हम आप देखते हैं ना ये धम्म चक्र, तो समझ जाते हैं ये नीच जात का है। इतनी बड़ी विडंबना है और हमारे जैसे लोगों की हिम्मत नहीं है कि लगा करके नीच बन जाऊं। ये भी बता रहा हूँ जी, ये हमारी बुलेट से लेके आया हूँ, लेकिन हमारी भी हिम्मत नहीं कि लगाऊं, क्योंकि लोग चमार बोलेंगे। घर में मैंने बाबा साहब का फोटो लगा दिया, लोग चमार बोलना चालू हो गए। और इतने दिन से हिंदू हमारे दादा से परदादा रहे, हम कट्टर हिंदू नहीं बन पाया, लेकिन जैसे यहाँ 5 साल काम किया कट्टर अम्बेडकरवादी हो गया जी। और आगे लेके चलते हैं सर, हमारे और आपके बीच में माफी जी जायसवाल जी हैं। अगर जायसवाल जी की बात करूं, जायसवाल न कभी निकल जाता है, निकल जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ, तो ये दरअसल इस समय महाराष्ट्र के जायसवाल समाज के आप अध्यक्ष के रूप में है ना जी जी, बस अच्छी बात। लेकिन हमें ये दुख इस बात का है कि कहते हैं कि जहाँ सरदार रहेंगे वहाँ कैलाश नहीं रहेंगे। और मैं यहाँ दोनों जन को इसलिए बना रहा हूँ कि बिना कैलाश का, बिना सरदार का काम ही नहीं बन पाएगा। आप अलग कर ही नहीं सकते हो, अगर कर सकते हो तो दरअसल आप लोग लायक नहीं हो बाबा साहब के। क्या बताऊं, बताने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए सर, ये सम्राट अशोक का लाट, ये हमारे द्वारा दिया गया सर, यहाँ पर भेंट है सर। और आपको बता दूं, मां के सम्मान में किया भारत का निर्माण सम्राट अशोक महान, ये सम्राट अशोक मैंने बीच में लगा दिया था, लेकिन यहाँ की जो सिस्टम है बोलते नहीं, आप रोड से नहीं लगा सकते, इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। और आपको बता दूं, देवी देवता का मंदिर बन सकता है लेकिन ये नहीं बन सकता है। आइए सुपर मॉडल, मोस्ट वेलकम। आइए, हीरालाल मौर्य जी की इंजीनियर है, दर्शन हूँ। और आइए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सर इसी बिहार में। और डेली हम 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है और फ्री दिया जाता है। पाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, सारी भाषा है सर। सोचो आप जी। आइए आइए, पहले इस तरह की तस्वीर रही है, बाद में लोगों की तस्वीर बदला। जरा कहीं जब दिखाइए, इस समय मिला जुला करके 7 बजा है और 6 बजे का कार्यक्रम था, कार्यक्रम चालू है ये जी जी। कोई है ही नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आप है ना, बस बस बस। आइए आइए सर, मिलो सर, आइए मिलो सर, आइए सर। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कोई बात, ये बताइए कोई 5 स्टार से कम है? ये बुद्ध विहार है साहब, और मैं मानता हूं अगर खाना भी खाना पड़े, यहाँ हम खाना खा सकते हैं, मुंह धो सकते तो खाना नहीं खा सकते सर। आइए सर, आइए सर, बता रहा हूँ सर। ये देखिए संडास बाथरूम और आपको नहाने का गीजर की सारी व्यवस्था और उठे का सारा सिस्टम। बताइए अगर आप यहाँ ठहरना हो
मेरे जैसे भाई को, तो क्या नहीं ठहर सकते हैं? नहीं, जहाँ ज्ञान की ज्वाला उठती हो वहाँ तो ठहरना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। जी जी, ये तो बहुत अच्छा है, इससे खराब जगह भी हो सकती है जो है बता रहा हूँ सर। ये तो बहुत शानदार है। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। दरअसल जैसा कि हमने कहा सर, फूलन देवी के परिवार के हैं ये, लेकिन कभी कभी प्रश्न करती है फूलन देवी ने हमारे लिए क्या किया। आपके लिए तो वो काम किया है, लेकिन आपको करना नहीं चाहते, और आप फूलन देवी के गाँव में गए हैं सर, आप इंटरव्यू मैंने देखा है वहाँ माता जी के सब लोग प्रतिजन सर, उनकी माता जी जिंदी है सर। अगर नंबर होगा सर दीजिएगा, मैं बात करूँगा। हाँ यहाँ दिखाइए, सुप्रभा जी हैं, दरअसल उस जमाने की बीए की है सर, और आपको बता दूं मौर्य परिवार से हैं। इनके पिताजी का नाम माननीय नंदलाल मौर्य अधिवक्ता रहे, और दिन दहाड़े शादी किया, और आपको बता दूं बहुत धर्म से समाज के साथ पूरे परिवार के लोग एक साथ एक आज बच्चा एक इंजीनियर है, बिटिया जो है बीटीएस है। और ये जैसे मैडम आपका पूरा नाम बता दो। वंदना, हमारे बहू का नाम वंदना है, तो वंदना मिश्रा जी है, आप चिंता बिल्कुल मत करो। और ये कौन है? शारदा मौर्य जी, दरअसल हमारी श्रीमती जी है। कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कुछ बिहार में नहीं जाऊंगा। हमने कहा क्यों? कहा देखिए पापा साहब को लोग माला पहनाते हैं, बुद्ध भगवान को क्यों नहीं पहनाते हैं? मैं बोला आज यहाँ के मैं प्रबंधक से बात करूंगा, यहाँ का जो मेन है वो बताएंगे, या तो उनका निकाल दें या तो इनको बना दें। और दूसरी बात जो है वो है, सुप्रभा जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपने ही कहा है कि भाई बुद्ध का मूर्ति लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है, देखने बहुत अच्छा है। ये रख दिया तो नहीं अच्छा है, थोड़ा और नीचे रखना चाहिए। यस, एक बार ताली हो जाए, एक बार देखिए सारे बातों का समस्या का समाधान होगा। और दूसरी बात, सुप्रभा मैडम यहाँ आती थी बराबर 10-5 लोगों को लेकर, लेकिन यहाँ जाने के बाद ये बोलती नमो बुद्धाय, लोग नहीं बोलते, जय भीम बोलते। सही बात है भाई, नमो बुद्धाय जय भीम दोनों बोलो, ये काहे बोल रहे हो? मैंने शिकायत करी है सर, अगर आप लोगों को नमो बुद्धाय बोलना है तो पहले आप लोग बोल दो भाई। उनको तो कोई नहीं कहने जाता श्री कृष्णा क्यों कह रहे हो, हरे राम क्यों कह रहे हो, श्री राम क्यों कह रहे हो, लेकिन यहाँ चिंता बिल्कुल न करें, अब चर्चा करेंगे। हाँ, और मैडम जी ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, पहली बार आप पकौड़ा में गई है, पहली बार तो कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए। तो चुनरी लेके गई थी, केला संतरा मुसब्बी मिठाई लेके गई थी, नहीं हाँ या ना? वहाँ व्यवस्था ही नहीं था। हाँ चेकिंग होता है। तो आज तक ईमानदारी से बताइएगा, दिल से बताइएगा, झूठ अगर बोलेंगी तो झूठ पकड़ा जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगा है और आपकी आवाज 1 लाख लोग सुन रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आज तक दुनिया में बहुत मंदिर देखा होगा, ऐसा मंदिर आपने देखा हाँ या ना? बहुत देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? ये आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम आज 15 लोगों को लेकर गई थी, खाने पीने का खर्चा मैं दूंगा, हमारी तरफ से पार्टी होगा 10,000 लोगों को लेकर आइए, खाने का खर्चा होगा मैं, चलेगा ना? शुक्रिया, बताइए, बार ताली बजाइए मैडम के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। केदारनाथ पांडे राहुल सच्चिदान के नाम से हमारे घर में उनका फोटो लगा जी। और हाँ, हम कहते हैं अगर सच को सच और झूठ को झूठ जो बोल सकता है वो इंसान है, और बाकी तो शैतान। भाई जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। भाई इंसान हमको क्यों बनाया गया? हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और सबसे बुद्धिजीवी हैं, तो कम से कम सच को सच और झूठ को झूठ बोले, और नहीं जानकारी तो ना बोलते। भाई हमको पता नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैडम, कोई गलत तो नहीं बोला। अच्छा, आज का खाने पीने का पैसा किसने दिया? बधाई की बात, एक बार जोरदार ताली नहीं बोल दूंगा, वो मेरे मालूम नहीं, उन्होंने बता दिया खत्म बात, हम मुझे मालूम। चलो अगर उन्होंने दिया होगा तो तुम दे देना, हमेशा 200-250 जाता था, हमने कहा पेड़ में सोना, पेड़ में दिया, कोई आता था यही देकर के स्वागत करा देते, फिर यहाँ लग देते हैं। और ये देखिए सर, ये और दूसरी बात इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग कहते हैं सम्राट अशोक को ये लोग नहीं मानते हैं। और आपको बताऊं, महाराष्ट्र में आप सबसे पहले मैंने सुना कि महाराष्ट्र जो है सम्राट अशोक की जयंती मनाते हैं। बताइए, वो कहा खाली थीम को मानते, देखा मानते हैं, जो है वो है। ये देखिए पूरा डिजाइनिंग बनी है। आइए किसी ने सर ठंडा पानी गर्म पानी दोनों की सारी व्यवस्था है सर। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बच्चे बाहर से भी आके पीते हैं सर, सबके लोग। आइए सर, एक सर ये बताइए चढ़ने में कैसा लग रहा है? आरामदायक है कि कैसा है? बड़ी मददगारी दोनों जी कम जगह के साथ। जी जी, देखिए सफाई करने का है, तो हम आपसे पूछना चाहूंगा कि सफाई करने वाला महान है कि गंदगी करने वाला? आपसे 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 सफाई करने वाला, सफाई करने वाला। कि सफाई कर्मी को हम लोग क्या बोलते हैं? झाड़ू वाला है, कचरा वाला है, बोलते ही नहीं बोलते हैं। सबसे पहले सम्मान आज यहाँ प्रोग्राम होगा तो इनका होगा जी सर, और आपके हाथों से होगा।
और जय भीम का। हाँ, देखिए सर, ये सब लाख का लाभ, ये लाख है और ये मिला जुला 15,000 रुपये में बना और मैंने संकल्प लिया था 1,000 लाख मेरी तरफ से लगेगा। कितना लाख? 1,000 लाख। ये फाइबर का है और 15,000 में बन जाता है। बताइए भाई, थोड़ा चार तो तुरंत देखो कर देगा। आइए सर, ये देखिए क्या लिखा सर, नौयान स्टडी सेंटर। ये थंब है, वही थंब है तिरंगा वाला। बच्चों आ सकता हूँ अंदर? आ सकता हूँ? थैंक यू। 2 मिनट के लिए जरा सा मैं समय लेना चाहूंगा सर। यहाँ पर मिला जुला करके 40 बच्चे पढ़ाई करते हैं अंदाजा। पहले 100 रुपया फीस दिया जाता था महीने का, लेकिन एक बच्चे की 250 फीस आता था महीने, सोचो सर, है ना? लेकिन अभी अभी क्या है, बच्चे खुद बोले कि सर आप एसी लगाओ, 250 रुपया दे रहा हूँ, इससे आप और मैं दूंगा, लेकिन एसी कर दो। काम चालू होता है। 40 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और गलती से कोई मेहमान आ गया, चटाई बिछ जाती है और कोई बोलता हम चटाई पे नहीं सक सकते, उसके लिए सोफा दिया जाता है। बताइए, अगर नीरज पटेल को यहाँ बुलाया जाए अकेले तो कैसा लगेगा? कौन से बता रहा होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बेड लगा दिया जाए और रात को 11 बजे खाली हो जाता है, अगर यहाँ किसी को सोना हो तो कैसा अच्छा लगे, खराब लगे? बहुत अच्छा लगेगा जी। जरा खराब लगे मराठी, लेकिन मैं हिंदी में बात करूँगा क्योंकि सारे लोग हिंदी समझते हैं। जी, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? नीरज याद किया जाए जी। ये नीरज पटेल जी हैं, जन्म से हैं, पत्रकार रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं। किस तरह का आपका ये बताइए कैसे डिसाइड होता है, इधर कौन से बच्चे आते हैं, कैसे तय होता है? खिड़की बंद करो। मतलब कितने घंटे की टाइमिंग रहती है? एग्जाम होगा तो जल्दी भी आ सकते। इधर आप लोग सब लोग आसपास रहते हैं? हाँ। अच्छा, और यहाँ फीस क्या है? फीस 250 अभी, पहले 100 था, अभी 250। 250 पर मंथ। हाँ। अपनी बुक्स लेकर आइए, यहाँ स्टडी कर सकते हैं। यस। क्या ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बुद्ध विहार में, आपको क्या लगता है, किस तरह का इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा हेल्पफुल है क्योंकि हमारे जैसे स्टूडेंट है, आसपास में कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो आसपास में बेस्ट पड़ता है और एक ग्रुप भी बन जाता है पढ़ने का, हाँ। डिस्कशन वगैरह का। हाँ, इसीलिए अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। और क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, मैं जान सकता हूँ आपसे कि आप क्या उनसे तैयारी कर रही हैं? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वेरी नाइस। तो मैं जान सकता हूँ शादीशुदा है? नहीं। वेरी गुड। शादी करना भी होगा कितने जल्दी। ओके। और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ कब से आप कर रही हैं पढ़ाई? अभी होंगे 2 दिन। एक कमी बताइए एसी को छोड़ के। कभी कभी क्लीनिंग नहीं होता। हाँ, और बताइए। वाईफाई का इश्यू है। वाईफाई का, हाँ वो तकलीफ है। हाँ, और दूसरा कमी? नहीं, अभी तो देख लें। अगर 50 रुपया फीस बढ़ा दिया जाए और वाईफाई का कनेक्शन कर दिया जाए, कैसा देगा? चलेगा ना? मैं आज बात करता हूँ। आज नीचे कार्यक्रम रहेगा तो आप लोग को आना पड़ेगा। ये 2 कमी। तीसरा कमी? बस सर क्लीनिंग का थोड़ा इशू रहता है। जी जी जी। उसका थोड़ा अच्छे से करेंगे तो। चलिए, मैं प्रयास करूंगा संडे के दिन आकर के मैं अपने हाथ से क्लियर कर दूंगा इसको, उसके बाद और देखते रहेंगे। और जैसे 10 लोग हैं, अगर एक जन की जिम्मेदारी ले ले, पढ़ाई हम करते साथ कोई और करेगा? बस कोई गलत नहीं बोला ना? अच्छा बताइए, झाड़ू मारने वाला बड़ा है कि गंदगी करने वाला बड़ा है? गंदगी करने वाले गंदगी मतलब क्या है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है तो बड़ा आदमी नहीं बनना आपने को? बनना है। शर्म आती है ना? बिल्कुल शर्म आने का नहीं। बाबा साहब के बारे में एक लाइन में क्या बोलना चाहिए? हाँ, आइए इधर आइए, उनको बुलाइए तो जरूर उठाना। हाँ, बोले 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 फटाक से। बाबा साहब उनकी वजह से अभी हम लोग जो लेडीज लोग को रिजर्वेशन मिलता जी। है, उनके वजह से ही मिलता है। जो 8 आवर्स के लिए अभी ड्यूटीज लगती है, जी वो उनकी वजह से ही है। जी। क्योंकि पहले 12 आवर्स के लिए, 12-16 आवर्स के लिए। वेरी गुड। यस यस यस, वही जानना चाहता हूँ। आप बोलो खुल के। डर रही हो क्या? डर तो रही हो ना? हमारे हिंदी में बोलते हैं जो डर गया वो तो आप बोल, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। जी बताइए, बोल रही हो। अच्छा, आपको बहुत जानकारी बाबा साहब के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा डर लग रहा है ना? हाँ। तो आप पहली मुलाकात है हमारी ना? पहली मुलाकात है कि नहीं? हाँ या ना? मेरी दूसरी है। दूसरी। अच्छा, तो पहली बार मुलाकात हुआ था तो थोड़ा डर निकला नहीं? मैंने गाली दे के दिया था यहाँ? आपको कुछ दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, बुक्स में बुक्स किस लिए दिया था? वो पढ़ने के लिए। पढ़ा आपने उसको एक लाइन? बुक का नाम क्या था?
हाँ जी, याद नहीं है। याद नहीं है, आपने बेच दिया होगा, मेरे को मालूम है ना, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का फोटो लगा था। आपको बता दो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि बुद्ध गुरु तथागत गौतम बुद्ध का फोटो था, वो धम्मपदम था, धम्मपद। और आपको बता दो, भारत का जो तिरंगा झंडा के बीच में चक्र है, उसका नाम क्या है? अशोक चक्र में जो अशोक चक्र है, उसी परिवार से आता हूं मैं, बिलोंग करता हूं, आप भी उसी परिवार से, लेकिन आपको मालूम नहीं है। जो तिरंगा झंडा के बीच में चक्र है, अशोक चक्र बाद में है, पहले वो धम्म चक्र है, वही धम्मपद आपको दिया हाँ। जी। आपका क्या नाम? ओम ओम बिरला। ओम जानी। तो जानी कौन बताएगा? जानी खराब नाम है क्या? तो जानी कौन बताएगा? आधा नाम नहीं बताने का कभी भी, पूरा नाम बताने का। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? कौन सा? सीए फाइनल। सीए, बधाई के पात्र। सीए का फुल फॉर्म? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी गुड। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो, एक लाइन में बताओ। वो टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन में एक थे, 20th सेंचुरी। तो अच्छा बताइए, उनका तस्वीर घर में लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, 2 मार्ग अगर आपको बता जाए, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग, कहाँ जाना पसंद करोगे? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग, दोनों में जाओगे। 2 नाव में नहीं जाया जाता है, 2 नाव में नहीं चढ़ सकते। अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाए, ट्रेन से जाना, प्लेन से जाना, तो आप बोलोगे दोनों से जाऊंगा, 2 से जा सकोगे? एक बताना है, ऑप्शन 2 है, एक बताना है। आपको भक्ति मार्ग में जाना पसंद करोगे, 2 मार्ग है, ऐसे जाओगे भक्ति मार्ग, ऐसे जाओगे ज्ञान मार्ग, किस पे जाना पसंद करोगे? छोड़ो, आप ज्ञान मार्ग में, आप बताइए। दोनों इंटरलिंक्ड है। नो, एक बताना है आपको, ऑप्शन ए। अरे पर दोनों एक तो ही है। दोनों रास्ते पे एक साथ जा सकते हो? नहीं। एक रास्ता इधर, एक रास्ता एक ही है। ओके, छोड़ दो। ओके, अच्छा ये बताइए, पहली बात तो समझ लीजिए आप, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो। भक्ति मार्ग क्या बोलता है? जानो मत और मान लो। और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। वाटर का फार्मूला, वाटर का फार्मूला H2, H का मतलब क्या? हाइड्रोजन। कितना? 2। वो ऑक्सीजन। तो भक्ति मार्ग से बना है कि ज्ञान मार्ग से बना है पानी? ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में जाओगे ना? अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, नाम आपने जो बताया ठीक है, ओम जी बताए, बात को बताना, इंटरव्यू हो रहा है आपका, और अगर इसमें पास नहीं हुई तो मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर सी में पास भी हो गए तो मेरे लिए आप फेल है। डिग्री तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन किसी काम का नहीं। मान लीजिए कि मैं यहां से जा रहा हूं, नीरज पटेल जी है यहाँ, इंटरव्यू हो रहा है, और ऑलरेडी बड़े बड़े पत्रकारों के सामने जो है दर्शक फेल कर देते हैं। सुनिए मेरी बात, मैं मान लीजिए इधर से गुजर रहा हूं, मैं और नीरज भाई बुलेट से जा रहा हूं, ऐसा न हो, घटना दुर्घटना हो जाए, हाथ पांव मेरा टूट जाए, हाथ पांव टूट जाए, पहले सुन लेना, बाद में उत्तर देना और होश में देना। आप जा रहे हो हाँ, और हाथ पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, हम दोनों का। दोनों। हाँ, कोई ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 4 ऑप्शन है, हमको कहां लेके जाओगे? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब इधर आओ, हमको दूसरा इंटरव्यू इस तरह का चाहिए, और कहाँ चाहिए? मैं यहाँ के जो टॉप लेवल का स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल स्वामी विवेकानंद, उसमें मैं लेके चलूंगा, और वहां पर डायरेक्टर रहेंगे, और इस तरह से बात करना होगा। हम लोग जा रहे हैं, ऐसा न हो, घटना दुर्घटना हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है, लेकिन अगर हो जाए तो 4 ऑप्शन, हमको कहां लेके जाओगे? पहले सुन लो, बुद्ध विहार में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, या अस्पताल में? ताली बजाइए, ताली बजा सकते हैं। दूसरी बात, आपसे दूसरा क्वेश्चन होगा, अस्पताल विज्ञान से चलता है कि भगवान से चलता है? विज्ञान। तो विज्ञान बड़ा कि भगवान बड़ा? विज्ञान ही भगवान है। वो नहीं, एक क्वेश्चन में रहा हूं, उसका 2 ऑप्शन है, एक बताना होगा। विज्ञान। विज्ञान बताइए, ताकि जोड़ता। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, जैसे ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, चले जाते हैं नाक रगड़ने। यहां भी नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा कभी मेरी पूजा मत करना, मैं लड़ाई लड़ता हूं कि यहां भी धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं होना चाहिए। उन्होंने दुनिया को दीपक जलाया, दिखाया, और हम आज उनको दीपक जला रहे हैं। जो हमने बात किया, कैसा लगा? कोई गलत तो नहीं? अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वो विज्ञान से चलता है, और विज्ञान से एक जीवन दान मिलता है, तो भाई विज्ञान बड़ा है। अब उनको दोनों में करोगे तो नहीं चलेगा। अगर मैं बोलता हूं अगर आप मानते हो भगवान बड़ा, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं मंदिर में ले जाके पटक दो, सारे लोग मिलकर के आपको पागल घोषित कर देंगे। आस्था अलग बात है। एक आस्था था, एक इंसान था, उसने संकल्प लिया था 100 लोगों का मुंडी काटूंगा, और 99 लोगों को काट दिया था। और बुद्ध के पास जब गया, बुद्ध डर नहीं रहे थे, बोले बुलाओ आओ। अरे बोला डर नहीं रहे हो? लास्ट आओ। बोला नहीं, आओ तुम। आया तो बोले भाई डर क्यों नहीं रहे हो? इसलिए नहीं डर रहा हूं बेटा, तुम एक काम करो, मेरा गला काटने से पहले तुमको एक काम करना पड़ेगा। 2 काम करूंगा। बोला क्या? कहीं पीपल का पेड़ दिख रहा, क्या दिख रहा? तोड़ के लाओ। तोड़ के लाया उसने, तो बुद्ध ने कहा जोड़ दो। तो कहा ऐसे कैसे हो सकेगा? जब तुम काट रहे हो तो जोड़ेगा कौन? बाद में उसने रख दिया, अंगुलीमाल नाम था उसका, और वो जो है बुद्ध के शरण में चला गया। बताइए बुद्ध अच्छी बात किया, बुरा बात किया? तो बस यही है बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध का मतलब बुद्धि, बुद्ध का मतलब विवेक, बुद्ध का मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब विज्ञान। आना पान के बारे में क्या जानती हैं आप? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आना पाना? यू नो और नॉट?
आनापान यू नो आई डोंट नो। ना आपको बता दूं बुद्ध की शिक्षा है प्राइमरी स्टेज की। आपको बता दूं जितना आप परसेंटेज पाते हैं, अगर डेली सुबह शाम 10 मिनट आनापान करेंगे, 15% से 20% मार्क ज्यादा नहीं आया तो जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। आनापान एक मेडिटेशन है प्राइमरी स्टेज का। आनापान सांस आ रहा है जा रहा है उसी को सहज स्वभाव से देखना आनापान है। आप गूगल में जाके देखें, उसमें चले जाए। पूरे भारत में पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, लोग करते हैं, हमें आपको पता ही नहीं है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ जितने बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहार हैं, इसको छोड़ के आनापान के बारे में बहुत लिखा हुआ है, देख लीजिए। लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि आप लोग भक्ति मार्ग वाले हो। आपको अन्यथा मतलब किसी भावनाओं को आपका आस्था हो सकता है, आपका आस्था अपने घर में रखना। स्कूल में आस्था नहीं चलेगा। जय श्री राम लिखने से नंबर ज्यादा नहीं मिल सकता है कि मिल जाएगा? नहीं पता। अगर जय श्री राम लिख देंगे तो नंबर मिलेगा? इनको नहीं पता। हाँ, पता नहीं, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं जी। कोई गलत प्रश्न नहीं घर आओ भाई, इसलिए लगा है कि पढ़ो उसको लगाने के लिए 20 रुपया मेरा खर्चा हुआ है। कितने फायदे हैं, एक नुकसान मेरे को बता देना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग आनापान कर सकते हैं। कैसे? आ रहा जा रहा अनुभव करना है। एक मुसलमान था, कहे इसके क्या फायदा होगा? मुंह और नाक मैंने बंद कर दिया, बड़ा सारा मर जाऊंगा मैं उसीलिए मैं बोल रहा हूँ देख, इसीलिए देखना बुद्ध जैसा शुद्ध पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र, खाली नरेंद्र मोदी नहीं, और बड़ा और नाम निकला, उसके आगे पीछे कुछ लगा सकती हो? माननीय नरेंद्र मोदी बोलेंगे ज्यादा अच्छा है। जब वो भारत छोड़ करके बाहर जाते हैं ना, तो कहते हैं हम युद्ध की धरती से नहीं, बुद्ध की धरती से आया हूं। और आपको बता दूं, ये जो अंबानी वाला परिवार है, उनकी बहू सो गई थी वहां में, तो उन्होंने बताया हम बुद्ध की धरती से आया हूं। और योगी जी उत्तर प्रदेश से है, वो कहते हैं हम सम्राट अशोक की धरती से आए, क्योंकि दुनिया को पता है इस दुनिया में कोई चीज शुद्ध है तो बुद्ध है। धीरे धीरे जान जाओगे। किताब दिया, किताब आपको बिना दाम पर नहीं आज मिल जाएगा, आपको उसको पढ़ना। शुक्रिया। हमने आपसे बातचीत की, आपको खराब लगा? बहुत अच्छा लगा। बधाई की बात है, एक बार ताली बजा दीजिए। अच्छा लगा? आपको कैसा लगा? आपकी जब भी शादी होगी मेरे को बुलाना, शादी मैं करवाऊंगा मैं इससे। और मैं, मेरी बहन आई। अब बताइए, लड़कियां फाइटर प्लेन चला सकती, ट्रेन चला सकती हैं, देश चला सकती है, तो शादी नहीं करा सकती? आज तक आपने देखा कोई लड़की शादी कराती हुई? हाँ या ना? में बताइएगा। कोई महिला मंच पर शादी कराते हुए आपने देखा? हाँ या ना? देखा होगा तो मेरे को वीडियो दिखा दीजिए। सर यहाँ आइए सर, यहाँ जी। अब आपसे दूसरा, हाँ जी, नहीं देखा, वही कह रहा हूं, मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने कराया। मेरी चचेरी बहन कराती है, मेरी चचेरी बहन है, ऑलरेडी ट्रेन चलाती है, लेकिन उसको मालूम नहीं सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम शिक्षा दिया। आप समझ नहीं मेरी बात? ये जो आपका इंटरव्यू है, लोगों को बुरा भी लगता होगा। आपको बता दो, इस तरह का इंटरव्यू लिया जाए ना, तो भारत सोने की चिड़िया बनाने में कोई रोक नहीं सकता जी। आप महाराष्ट्र हो का सरनेम का है सिरके। हमारे सोसाइटी में सिरके करके हैं, अदरकर वो सब्जी का दुकान भी किए हैं, उनके लड़के इंजीनियर भी हैं वगैरह वगैरह। सिरके वो भी अपने नाम के आगे रखते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक और संवैधानिक भाषा में कौन सी कैटेगरी में आती है? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी? एससी का फुल फॉर्म? बधाई की बात है। मैं भी उसी कास्ट से आता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, इसलिए लोग हमको भी बोलते हैं कि आप उसी कास्ट से हैं। लेकिन हम सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार से हूँ, और उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आता हूँ, यहाँ जनरल में आता हूँ जी। बधाई की बात है, आपने बताया उसके लिए शुक्रिया। और दूसरी बात, आपके रिश्तेदार, मेरा बच्चा पायलट क्या है? हाँ, विस्तारा एयरवेज में, और वो जो शादी कर रहा है महाराष्ट्र की लड़की से कर रहा है, तो आप लोग हमारे रिश्तेदार नहीं हुए, एक दिन खाना खाने आपको। ओके, कोई बुरा तो नहीं पूछा ना? यूपी का लड़का चलेगा तो मेरे बता देना जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके घर पे आऊंगा, लगता है बुरा मत मानना, हम आपका दोस्त है। कभी आऊंगा, 12 इंटरव्यू होगा यहाँ 15-20 मिनट का, है ना जी? ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग, वेरी गुड, बधाई का। आइए बेटा, ये बताओ, हमको पहली बार देख रहे हो? यहाँ का मैं ट्रस्टी हूँ जी। दो कमी यहाँ का सब सही है। गर्मी हाँ थोड़ा सा ना। आदमी का शरीर जब गर्म रहता है ना, तो जिंदा रहता है, अगर ठंडा हो जाता तो मर जाता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा इसीलिए। हाँ, वाटर स्वामी को चलाना पड़ेगा, प्रयास किया। बी और हार, ये बिहार है, क्या है? ये बुद्ध विहार है। क्या बिहार है? ये बुद्ध का मतलब ज्ञान, और बिहार मतलब स्कूल। अच्छा लगता है, खराब लगता है? क्या नाम भाई, कहाँ गए ये कहाँ गए वाला? जहाँ तक हम जान सकता हूँ, इनको भी मालूम नहीं होगा।
खाना पान से इतने फायदे हैं, एक नुकसान कोई बता के दे दे और आपको बता दूं ये सामाजिक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ये प्राइमरी चीज 5 साल के नीचे के बच्चे को नहीं करना है और 18 साल तक करें और उसके बाद 60 साल मरते तक करते रहे आना पान। आइए भाई वीडियो वाले, आइए सब लोग अंदर आ जाइए। सर देखिए मैं बता रहा, आइए सर सरदार जी आप आइए, अब आपसे भी कुछ इधर तो पूछो। और सब लोग चले गए क्या? और लोग कहाँ हैं? अंदर आओ भाई, अंदर आओ, अंदर आओ जी। सर आपको बता दूं करीबन 5 लाख की बुकें लोग देने को तैयार हैं सर, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है। कहाँ रखिए सर, सारा सिस्टम बन जाएगा सर। और आज जो आपके सामने दिख रहे हैं विवेंद्र जी हैं, ये विकट काटका से आपके छोटे भाई हैं, सोने का काम यही गद्दा उद्दा आ गया, मस्त प्लेस हो रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं, तारा चाबी इनके साथ करता है। बताए जयसवाल सर, आपने ईमानदारी से बताइए बहुत कुछ बिहार देखा होगा, ऐसा देखा है हाँ या नहीं? मैं तो बहुत करीब मुंबई में तो 15-20 साल से मैं बहुत सारे बुद्ध विहारों पे गया। हमने कहा कि ऐसा आपने देखा है, ऐसा बुद्ध विहार बस वही, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आइए मनोज सर, एक मिनट वो सब बात बताऊंगा ना, कहाँ चिंता करें। आइए विधायक आइए। हकीकत सच्चाई ये है सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा है। हमारे जन्मदिन पर ये हमने अपनी तरफ से करके दिया हूँ 80 मिला जुला करके 1 लाख के आसपास। अब इसके ऊपर जो है 3 लगाना बाकी है। हाँ, और आपको बता दूं हमारे हाँ आइए भाई यहाँ आइए यादव जी, एक कृपा शंकर बिंद है सर मिर्जापुर, कहाँ आइए, कहाँ आइए। सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरे जन्मदिन के 4 दिन पहले आपने ये सब खड़ा किया था, आपको याद है? दिन रात काम चला, दिन में पूरा है ना? मिला जुला के कितना रुपया दिया था अंदाजा? 50 50 70 के आसपास। हाँ, लाइट हो तो आपका काम नहीं किया तो 85,000 ऊपर के आसपास गया। खाली इसे 3 लगा देंगे, 3 लगाने का 2 लाख रुपए का आपका अंदाजा है। अगर 3 लग गया तो जबरदस्त होगा सर। जन्मदिन मैंने यही मनाया था और सुबह में 10 बजे से चालू था, रात को 10 बजे बंद हुआ, कंटिन्यूअस खाना चालू था। मुझे पता था कि बुद्ध विहार के नाम पर लोग आएंगे नहीं, खाना रखना पड़ेगा और मौर्या बुलाएगा तो कोई मजाल नहीं कि कोई नहीं आए। आए लोग खाना खाए चले गए, हम तो कोई बात नहीं, अंदर नहीं जाओगे चलेगा। आओ कम कम खाना। भैया आप थे, आप थे, अच्छा आप भी थे, कैसा लगा सर? आइए सर, आइए सर। और आपको बता दूं इतना बड़ा हाल बगल में जाएंगे तो 25,000 रुपया लगता है और ये मात्र 5,000 में। ये संडास बाथरूम ये भी बनेगा। हाँ हाँ सर, यहाँ पर एक साथ में 70 लोग खाना खा रहे थे, टेबल लगा हुआ था, यहाँ पर ये काउंटर लग गया, लोग खाते गए, हमको 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ। हाँ, मुंबई जैसी जगह में इतना स्पेस बहुत है। जी हाँ, यादव जी कहाँ आप आज यादव जी सर लाल प्रताप यादव के गांव के हैं सर। अच्छा, इनको हमने कहा तो कहें सर नीरज पटेल हैं, हमने कहा हाँ सर, क्या हमको मालूम नहीं था, मैं जरूर आता। तो कहें सर आप कभी कोई झूठ लिख देते हैं इस साल में। अगर नीरज पटेल ने कोई वीडियो बना के डाला होता, सुनिए मेरी बात, नीरज पटेल ने कोई वीडियो बना करके नेशनल जनमत पे डाले होते तो जितनी संख्या वहां कल रही है उसका 5 गुना ज्यादा रहता। इन्होंने कहा है, इनकी रिकॉर्डिंग हमें भेज दिया। लेकिन डंडा टेढ़ा रहता है, हमने कहा डंडा सीधा करो, डंडा अपने आप सीधा हो जाएगा। इसकी डिजाइनिंग मैंने बना के दिया। जी जी और आगे आएंगे 5 साल के बाद तो आपको फुल्ली एसी दिखेगा। जी आइए सर, आइए सर, आपको आना है। यस सर आइए 2-4 दिन जितने लोग अंदर आ सकते आए तुरंत। अब कोई आता सर क्या उनको मालूम नहीं है, आपको बाथरूम जाना है, संडास बाथरूम करना है, अपने दरवाजे खोल। ये सर उनको पता है, इसलिए मैंने यहाँ बंद कर दिया। हाँ वो गलत किया सर, वो डाटा होगा। हाँ उनको एजुकेशन देना पड़ेगा सर मैं डाटा सर बड़ी बात है सर। आप नीरज पटेल जी हैं। जय भीम सर। जय भीम, वेलकम, आपका स्वागत। सर आपने सुना होगा इन्होंने कहा अगर आपको दिखाना है तो दिखाइए पूरे भीम में गाँव। सर इनकी वीडियो है सर। हाँ, और हांडी और झाड़ू मत दिखाओ क्या सर। ये देखिए सरदार बाथरूम पेशाब करने का व्यवस्था पानी में सर। और दीनानाथ जी मौर्या भी है सर, यहाँ के ट्रस्टी हैं। तो इतना देखने के बाद ये मनोज कोबरा गए हैं,
और ये टाई कोट नहीं, टाई कोट का बाप भी पहन सकते हैं लेकिन कभी पहनते नहीं है। क्यों नहीं पहनते? मैं कारण बताऊं, हमको सच बोलने दीजिए कि सर अगर मैं ऐसे पहन के चलूंगा तो लोग हमारा अनुसरण करने लगे। जो बेचारा गरीब है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, वो कहाँ से खाएगा? और एक बार कोट को खाली प्रेस कराने का और साफ कराने का मैं खुद देता हूँ 250 रुपया। हाँ जी सर, ये सही कहे कि वो समय था, बाबा साहब ने लोगों को बताना था, बट आज थोड़ा सा अलग समय है सर। टाई कोड बना के थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है समय के हिसाब से अपने को ढलना ही। यस, वो है आज ये सीधी बात नहीं, बाथरूम में अगर इंटरव्यू हो सबसे बढ़िया। हम इनको सर को बोला यहाँ क्यों लेकर आ गया कि आपको मैं बाथरूम संडास रूम में लेकर चलूंगा और आप बताएंगे अपने मुखारबिन से अगर यहाँ खाना हो तो जाएगा कि नहीं अंदर? सर जाएगा कि नहीं? अगर जरूरत पड़ा तो कोई बहुत मजबूरी होगी तो चला जाएगा जी, बाकी मेंटेलिटी में रहता है। और हम आपको साफ सुथरी हम बता दूं, अगर हमको खाना मिलेगा आगे से और लोग बोले तो हम शौक से आकर के यहाँ रख के खाऊंगा, क्योंकि खाऊंगा एक हाथ में धो दूंगा। लोग हाँ सर, हाँ यहाँ और सर को मैंने बताया भारत का जो तिरंगा झंडा है, जो आन बान शान है, उसके अंदर जो चक्र लगा है अशोक चक्र है और वही धम्म चक्र है। और अगर किसी ने गाड़ी पे वो लगा लिया तो जरूर हम आप बोलते हैं कि सवार जरूर होगा, महार होगा। सही सर, सही बड़ी विडम्बना है सर। बिल्कुल सही, एकदम सही। हम तो कह रहे हैं वो सबसे बड़ा राजा है, ये मेरा मानना, दिल का राजा है। तो सर मैं जानना चाहूंगा सर, ये मनोज कोबरागड़े हैं सर, सलाहकार है, आपने दरअसल वकीली भी किया, इंजीनियर भी हैं सर, अपना परिचय बता दीजिए। सभी को जय हिंद। मेरा नाम मनोज कोबरागड़े है। मैं बौद्ध संघर्ष समिति इस संगठन का काम करता हूँ। नागपुर और मुंबई प्रदेश की जवाबदारी मेरे तरफ है। नव्या ब्रह्मचित्र विद्या का लीगल एडवाइजर भी हूँ, सर ने बताया कि लॉ भी कर लिया, और प्रोफेशनली मल्टीनेशनल कंपनी में मैं सेल्स मैनेजर में सीनियर पोजीशन हूँ। वहाँ पे अपना जो जीवन निर्वाह है उसके लिए काम भी करता हूँ। और उसी के साथ में ये जो मूवमेंट जो भारत भर में चल रही है, अम्बेडकर मूवमेंट, उस मूवमेंट में कुछ कंफ्यूजन है, उसको सही ट्रैक पे लाने का हम काम कर रहे हैं सर। और इसी के लिए मोरे जी जैसे जो तन मन धन से लगे हुए लोग जो है, उनकी प्रेरणा लेके हम ये करने का हौसला अभी भी हमने वैसे ही रखा हुआ है, और ये कार्य आगे बढ़ता है। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। खाली एक मिनट बताइएगा, आप बहुत बुद्ध बिहार देखे होंगे सर, जय समाज से सर भाई सर जुड़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ था इंटरव्यू में, अरे गाथा इनकी बेटी है सर। देखिए मंगल मंत्री सब कुछ करेगी ये सर, पाली भाषा बोलती है सर। यस सर, खाली हाँ या ना, ऐसा आपने बुद्ध बिहार कहीं देखा? हाँ या ना? कहीं नहीं है। बस खत्म।